जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ NCERT और बिल्कुल जो है न्यू एडिशन की हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें जो है सांडिक यानी विविध प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन नंबर जो है 4 का सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट देख लिए थे। आज जो है इसका सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर a बराबर इतना दिया गया है और LHS जो है RHS के इक्वल जो है सिद्ध करना है। क्या करना है? तो सिद्ध करना है। तो अब आप लोग इसमें क्या समझेंगे कि एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकाला जाता है, इन्वर्स ऑफ a कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इन सारी बातों को रिलेटेड जो है हम लोग एक दो क्वेश्चन से जो है एक बार और जो है आपका रिवीजन हो जाएगा कि एडजॉइंट क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है। इन सारी बातों को जो है आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल जो है डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर a इतना दिया गया है और LHS में क्या है? तो LHS में है a का इन्वर्स, का इन्वर्स यानी 2 बार इन्वर्स करने पर जो है a प्राप्त होना चाहिए, यह आपको दिखाना है। ठीक है, आइए तो हम लोग LHS से चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे? प्रूफ लेंगे और प्रूफ में क्या? तो LHS में है a का इन्वर्स इंटू क्या? उसका इन्वर्स। तो यदि इसको हम लोग s मान ले s, तो यहाँ पर क्या निकालना है? s का इन्वर्स निकालना है। तो इधर देखिए, पहले जो है s जो है a इन्वर्स के बराबर है। ठीक है, क्योंकि a इन्वर्स के स्थान पर ही s माने हैं, यानी s जो है a इन्वर्स के बराबर है। तो क्या आपको a इन्वर्स पता है? नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग a इन्वर्स निकाल लेते हैं। a इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो जब यहाँ से आप मॉड ऑफ a निकालिएगा तो क्या होगा? 1 को बाहर कीजिए, इधर से ये इधर से, तो 15 में से 1 जाएगा 14, 15 में से 1 जाएगा। फिर इसको बाहर कीजिए, ये माइनस में है, 1 माइनस दीजिएगा, प्लस हो जाएगा +2। a इन्वर्स आप लोग मॉड ऑफ a निकालना आप लोग जानते हैं, इधर से ये ख़त्म, तो -10 और फिर -1, फिर +1 और -2 -3। तो मॉड ऑफ a कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ a कितना हो जाएगा? यहीं पर लिख लेते हैं मॉड ऑफ a। 15 में से एक चला गया 14, 14 एकम 14। फिर यहाँ पर -11 और -11 दूना के 22, फिर -5 ये हो जाएगा -27 और 27 में से 14 जाएगा, कितना आ जाएगा? -13। यानी मॉड ऑफ a कितना आ गया? -13। तो यहाँ पर मॉड ऑफ a के स्थान पर -13 हो जाएगा और यहाँ पर जो आपको लिखना है यह आपको एडजॉइंट ऑफ a निकाल करके लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ a कितना है ये नहीं मालूम है, तो इसको निकाल करके आपको लिखना है। देखिए, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका क्या कर देंगे? इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? इसका ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोज का साइन दिया है और इसके पिछले क्लास से आप लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखते थे बताइए? क्या लिखते थे? A11 A12 A13 A1
3 के बाद में A21 जो यहाँ पर है, A22, फिर A23, A31, A32 और फिर A33 हो गया, A33। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 जो है M के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। 1 1 2 2 यानी कि सम मतलब प्लस, 1 2 3 3 यानी विषम मतलब माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए हो गया इतना। तो M11 कहने का मतलब क्या, यानी यह, तो इसके सामने इधर, इसके सामने ये हटाइएगा तो 15 में से 1 जाएगा, 15 में से 1 जाएगा। फिर इसको निकालिए, इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, -10 -1, -10 -1, फिर यह -2 -3, -2 -3, ये आप लोग जानते हैं इसके पिछले क्लास से। ठीक है, फिर इसको निकालेंगे, इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, -10 -1, -10 -1, फिर इसको निकालेंगे 5 -1, 5 -1, फिर इसको निकालेंगे 1 + 2, 1 + 2, फिर इसको निकालेंगे, इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, -2 -3, -2 -3, फिर ये निकालेंगे, इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, 1 और +2, 1 + 2, फिर ये निकालेंगे, इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, 3 - 4, 3 - 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 15 में से 1 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 14, और यहाँ पर हो जाएगा -11, यहाँ पर होगा -5, यहाँ पर -11, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर -5, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -1। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1। अब यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 14, 11, फिर -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1, और उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो आप इसका क्या निकाल दीजिए, ट्रांसपोज निकाल दीजिए। 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इतना निकल गया, उतना निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब उसको जो है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर लिखना था, कितना लिखेंगे, 14, 11, -5, फिर हो जाएगा 11, 4, -3, -5, -3, फिर -1। तो यहाँ से यह निकल गया आपको ए इन्वर्स, और यहाँ पर ए इन्वर्स जो है एस के बराबर लेंगे, ये आपको मालूम है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए A इन्वर्स बराबर क्या आ जाएगा 14/13 माइनस, फिर 11/-13, फिर -5/-13, 11/-13, 4/-13, -3/-13, -5/-13, -3/-13, -1/-13 और A इन्वर्स को हम क्या माने हैं एस, तो एस लिख लीजिए। अर्थात एस बराबर में कितना आ गया -14/13, -11/13, माइनस ख़त्म हो जाएगा 5/13, फिर 11/13, फिर 4/13, माइनस ख़त्म 3/13, 5/13 ख़त्म, 3/13 ख़त्म, 1/13। तो ये आ गया आपको एस का मान आ गया। किसका मान आ गया? एस का मान आ गया। अब यहाँ पर LHS में आपको क्या निकालना है? एस इन्वर्स निकालना है। तो इसका हो जाएगा मॉड ऑफ एस और एडजॉइंट ऑफ एस आ जाएगा, मॉड ऑफ एस और एडजॉइंट ऑफ एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं क्योंकि इस पर और भी बहुत सारा काम करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए हो गया। अब देखिए ये सब हो गया है एडजॉइंट ऑफ ए का मान। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर तो क्या है, मॉड ऑफ एस है। तो मॉड ऑफ एस निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी -14/13 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, इसमें गुणा होगा तो -4/169, -4/169 घटाओ, इसको गुणा करके घटाएंगे तो -9/169, -9/169। ठीक है, अब इसको बाहर करेंगे माइनस दे करके, आई पहले से माइनस में है, प्लस हो जाएगा, +11/13। और देखिए इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, इसमें गुणा करेंगे -11/169, -11/169 घटेगा 15/169, 15/169। फिर इसको लेंगे प्लस में तो 5/13 और इधर से हटा देंगे क्या, चलिए देखिए इधर से क्या हटा देंगे, इधर से ये इसके सामने ये तो -33/169, -33/169 घटेगा तो ये पहले से माइनस है, यानी घटने के बजाय जुट जाएगा 20/169 प्लस 20/169। ठीक है, तो मॉड ऑफ एस कितना आएगा, -14/13, ये क्या हो जाएगा गुणा 9 4 13/169, फिर प्लस 11/13 गुणा माइनस यानी -26/169,
प्लस 5/13 गुणा नीचे तो रहेगा 169 और ऊपर घट जाएगा तो -13 कितना आ जाएगा, -13/169 आएगा। चलिए मॉड ऑफ एस कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, इससे यह ख़त्म, माइनस माइनस प्लस 14/169, इससे यह ख़त्म 2 बार में, 11 दूना का -22/169, इससे यह ख़त्म, -5/169, लसा ले लेंगे सबका तो 169 होगा, और ये हो जाएगा 14 माइनस 22 माइनस क्या 5, -27 में से 14 गया, -13/169, 13 हुआ, यानी 1/13। मॉड ऑफ एस कितना आएगा, -1/13 आएगा। तो यहाँ पर एस के स्थान पर -1/13 लिख देंगे, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ एस निकालेंगे, जो होगा उसको लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ एस निकालेंगे और जो होगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ एस, तो देखिए इसका ट्रांसपोज S11 S12 S13 S21 S22 S23 S31 S32 S33, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, S11 S12 S13 S21 S22 S23 S31 S32 S33, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है m के रूप में लिखेंगे, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 M33, ये हो जाएगा 1 1 2 यानी सम सम यानी कि प्लस, 1 2 3 3 यानी विषम मतलब माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो एक बार यस कर दीजिए। देखिए तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एस का इन्वर्स निकाल रहे हैं, एस का व्युत्क्रम। पहले निकालते थे ए का व्युत्क्रम, अब जो है एस का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एस का व्युत्क्रम। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा बताइए, अब यहाँ पर क्या होगा बताइए, ये होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। M11 यानी इसमें, इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा -4/169 और घटाओ 9/169, -13/169, कट के -1/13 आएगा। कितना आएगा, -1/13 आएगा। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में देखिए M12 यानी ये, तो इसके सामने इधर से ये, इसके सामने इधर से ये हटाएंगे तो -11/169 और घटेगा 15/169, -26/169, 13 दूना 13 13 हुआ,
-2/13 -2/13। फिर उसके बाद में M13 यानी इसको लिखेंगे तो इधर से ये ख़त्म, तो 33/169 प्लस 20/169, 13/169 कटेगा तो -1/13, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/13। ठीक है, कल ही वाला है जी, कल ही वाला है। सेम जो भी क्वेश्चन है एक ही जैसा है लगभग, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम तेज़ चल रहे हैं, क्योंकि एक ही कल ये हम बनाए थे, फिर आज इसी को बना रहे हैं, मतलब इसी पर आधारित प्रश्न को बना रहे हैं, तो सेम टाइप तो वही है। यहाँ पर M21 यानी ये, तो इसको जब इधर से हटाएंगे तो -11/169 और -15/169 कटेगा तो -2/13 आएगा, -2/13। ठीक है, उसके बाद में ये, तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटेगा तो क्या हो जाएगा, -14/169 और फिर -25/169, ये हो जाएगा -39/169, 13 तेरहवां 13 तियां 39, 13 तेरहवां 169 -3/13 -3/13। उसके बाद में M23 यानी ये, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटाइए, कितना आ जाएगा, 14 तियां 42/169 और ये प्लस 55/169, ये हो जाएगा आपको 13 प्लस में 13 यानी 1/13 1/13। फिर M31 यानी ये, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो ये आ जाएगा -33/169 और ये हो जाएगा प्लस 20/169, तो -13/169 कटेगा तो -1/13 -1/13। उसके बाद में M32 कहने का मतलब ये, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर ख़त्म, तो ये आ जाएगा 14 तियां 42/169 फिर माइनस प्लस 55/169, ये घटेगा तो 13 यानी 1/13 आ जाएगा। और सबसे लास्ट M33 यानी यह, तो इसके सामने इधर से ये, इसके सामने इधर से ये हटाएंगे तो इसमें गुणा होगा, 14 चौका 56/169 और माइनस 121/169 माइनस 65/169, 13 पचे 13 तेरहवां माइनस 5/13 माइनस 5/13। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या ध्यान देना है, देखिए अब आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, S11 कितना आया है -1/13 फिर -2/13 फिर -1/13 फिर -2/13 फिर -3/13, ठीक है, फिर 1/13, उसके बाद -1/13 फिर 1/13 और फिर 5/13 फिर हो जाएगा 5/13। ठीक है, और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या आएगा, जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या आएगा, यानी ऐसा वाला ऐसे लिख दीजिए खड़ा, जो ऐसा है उसको ऐसा लिखना है,
माइनस 1/13 माइनस 2/13 माइनस 1/13 2/13 3/13 फिर 1/13 माइनस 1/13 1/13 और 5/13। तो एडजॉइंट ऑफ एस आया इतना आया, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर लिख देंगे माइनस 1/13 माइनस 2/13 फिर 1/13 फिर 2/13 फिर आ गया माइनस 3/13 फिर 1/13। चलिए उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, माइनस 1/13 1/13 5/13। चलिए अच्छा एक मिनट ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, फिर ये माइनस में, फिर ये प्लस में, क्योंकि ये इससे गुणा करेंगे ना, फिर माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये भी माइनस में और ये माइनस में, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस ख़त्म, मतलब देखिए आप लोग अब यहाँ पर एस इन्वर्स निकलेगा, एस इन्वर्स, तो क्या होगा, ये एक रह जाएगा, ये हो जाएगा 13/-1 मतलब -13 हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो -1/13 2/13 -1/13 2/13 -3/13 -1/13 -1/13 -1/13 -5/13, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर फाइनली एस इन्वर्स निकालेंगे। तो 13 में तो सबसे गुणा करना है, यानी इससे यह ख़त्म, ये 13, ये सब 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सब 13 कट जाएगा, जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आ गया बताइए, ये फाइनली कितना आ गया, ये फाइनली कितना आ गया, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। तो एस इन्वर्स इतना आ गया, 1 -2 1 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, यानी ये चले हैं, ये आ गया आपको a के बराबर आ गया, यह जो है इसके बराबर आ गया, यानी a के बराबर आ गया। तो चले किस से थे, चले तो RHS LHS से थे, लेकिन ये बराबर आ गया a के यानी RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यह क्या हो गया, देख लीजिए, सिद्ध हो गया, क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया, यह क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया। देखिए इसीलिए हम लोग लिख देंगे LHS बराबर में RHS, जो कि क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर को देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर को देखते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है,
देखिए, चलिए, तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 5 है और इसको जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। देखिए, अब इस प्रकार के प्रश्न को जो है आपको देखना है, इसको यह डिटर्मिनेंट है और इसका जो है मान ज्ञात करना है कितना होगा, इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्व। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये R1 है, R2 ये R3 है। तो R1 और R2 और R3 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस फिर x प्लस नीचे वाला y। ये R1 को चेंज करना था और इसको जोड़ दिया, ऐड कर दिए। अब R2 जो है सेम टू सेम जैसे है वैसे रह जाएगा, जैसे है R2 वैसे रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 और R3, क्या हो जाएगा, R2 और R3। देखिए, तो जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो यह क्या होगा, 2x प्लस 2y, ठीक है। ये भी हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये भी हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x प्लस y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस y, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। इतना हो गया। R1 से हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए R1 से 2x प्लस 2y कॉमन लेने पर, तो जब कॉमन ले लीजिएगा 2x प्लस 2y कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 1 1, ठीक है। ये y, ये x, y, ये x, ठीक है। और ये नीचे हो जाएगा x प्लस वाई x और यहाँ पर हो जाएगा y, इतना बच जाएगा। और आपको करना क्या है कि कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिले। अब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कैसे मिलेगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, मतलब C1 में से C2 को और C2 में से C3 को घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। यानी C1 में से C2 को घटा दीजिए एंड C2 में से C3 को जो है घटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीरो प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि जो आपको है वो लिख दीजिए 2x प्लस 2y, और यहाँ पर क्या करना है कि 1 में से ये 1 जाएगा तो 0, y में से ये y चला जाएगा तो 0, लेकिन ये y, ये x बच जाएगा माइनस में, x में से x घटेगा तो ख़त्म, बच जाएगा y प्लस में हो जाएगा। फिर 1 में से ये 1 जाएगा तो 0, फिर x में से ये x जाएगा तो ख़त्म, बच जाएगा y, फिर x में से ये घटेगा तो x माइनस वाई। C3 को चेंज नहीं करना है, मतलब AXY, एक XY, ये जस का तस, ये जस का तस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो 2x प्लस वाई हो जाएगा, और एक के सापेक्ष जब विस्तार कीजिएगा तो एक को बाहर कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस
एक्स स्क्वायर मतलब क्या, माइनस एक्स में गुणा कीजिएगा माइनस एक्स वाई से और फिर माइनस वाई स्क्वायर, इतना ही होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और फिर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इस टोटल को जो है कितना से गुणा करना है, 1 से। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इस टोटल को 1 से गुणा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा और आगे सजा करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, क्या लिखिएगा, माइनस से इसमें गुणा कीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस से गुणा कर दीजिए। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह किसका सूत्र है बताइए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। आपको क्या मालूम है, क्या जानते हैं आप? चलिए, इसमें से जो है हम माइनस कॉमन लिए हैं ना, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिख देते हैं। तो -2 एक्स प्लस वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का क्या सूत्र होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का सूत्र क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, अर्थात एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 को देख लिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें जो है डिटर्मिनेंट का मान जो है ज्ञात करना है। तो हम बोले हैं ना कि आप लोग, याद है आपको, कभी हम बोले थे कि एक लड़का से पूछा गया कि इस रास्ते से जाओगे तो 2 ठो रास्ता है, इस रास्ते से जाओगे तो तुमको अंडा मिलेगा और इस रास्ते से जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो किसको चुनेगा, अंडा वाला रास्ता चुनेगा, अंडा मतलब 0। तो आप लोग कोशिश कीजिए 0 वाला रास्ता से जाने के लिए, ठीक है। तो क्या इसमें आपको कहीं 0 दिखाई दे रहा है? नहीं, लेकिन 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तो R1 में से R2 को घटाइए, इस एक में से इस एक को घटाइए 0, फिर इसमें से इस एक को घटाइए 0, यानी R1 में से आप R2 घटा दीजिए और R2 में से R3 घटा दीजिए, हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें से ये गया 0, x में से ये घटेगा तो x ख़त्म, बच जाएगा -y, y में से ई y गया तो 0, फिर इस एक में से यह एक गया तो 0, x में से ये x जाएगा तो x ख़त्म, बच जाएगा y ख़त्म, बच जाएगा -x, ठीक है। और ये ax 1x और यहाँ पर x प्लस y जो है बच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अंडा वाला रास्ता से जाइएगा ना, यानी इसके सापेक्ष C1 के सापेक्ष विस्तार कीजिएगा तो एक बाहर, ठीक है, और इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, ये हो जाएगा +xy और ये कितना -0। तो ये हो गया 1 बाहर रहेगा, xy में से 0 घटेगा तो xy, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 7 को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए, तो यह है क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। और इसमें जो है हल करके एक्स वाई और जेड का मान क्या करना है तो बताना है। कैसे बनाएंगे, तो आप लोग को 10th क्लास में याद है कभी इस प्रकार के बनाए हैं, ठीक है। वहाँ पर फिर भी होता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और यहाँ पर तो 3 चर दिया गया है और वो भी 3 ठो समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग कैसे बनाएंगे 10th क्लास में, फिर भी अभी उस प्रकार के मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो है अभी 10th क्लास के जो न्यू एडिशन आया है उसमें चेंज कर दिया है, नहीं दिया है। पहले वाला जो NCERT था उसमें दिया था। देखिए यहाँ पर क्या होगा, s बराबर 1/x मान लेते हैं, ठीक है। और p बराबर 1/y मान लेते हैं। और q बराबर जो है यहाँ पर 1/z मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2s लिख देंगे, यहाँ पर 3p लिख देंगे और यहाँ पर प्लस 10q लिख देंगे बराबर में 4 हो गया। फिर यहाँ पर 4s तो माइनस 6p और फिर प्लस में 5q बराबर में कितना 1। 6s प्लस 9p और प्लस नहीं है माइनस 20q बराबर में 2। कंसंट्रेटेड, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा देर ध्यान दीजिए, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अब इसी को यहाँ पर अब इस तरीके से मिल गया तो हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स A लेते थे, ठीक है, A लेते थे ना। उसके बाद में X लेते थे और एक मैट्रिक्स जो है B लेते थे, याद है आपको, ऐसे बनाते थे। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 10 होगा, फिर कितना हो जाएगा 4 होगा, माइनस 6 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, माइनस 20 होगा। और यहाँ पर हो जाएगा ASPQ और फिर बराबर किधर में कितना है 4 1 2। और इसी को हम लोग क्या करेंगे तो AX बराबर में B लिख लेंगे और X ये बराबर किधर है तो इसका पावर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, यानी X बराबर A इन्वर्स आ गया, A इन्वर्स। अब A इन्वर्स आपको यहाँ से निकालने पड़ेंगे। तो A इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते थे बताइए, A इन्वर्स निकालने के लिए 1/mod ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A निकालते थे, ठीक है। mod ऑफ A कितना हो जाएगा, 2 को बाहर कर दीजिए, 120 माइनस 45, फिर यहाँ से -3, ठीक है, -80 -30, फिर 10 को बाहर कीजिए तो इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, 9 चौका 36 प्लस 36, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं, 2 को बाहर किए इधर से तो 120 और फिर -9 × 45, -3 को बाहर किए, इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, तो -80 और -6 × 30, ठीक है। फिर 10 को बाहर किए तो 9 चौका 36 और फिर 9 चौका 36 और प्लस 36 प्लस 36, ठीक है। अब यहाँ से mod ऑफ A कितना आ जाएगा बताइए, mod ऑफ A ये घटेगा तो कितना होगा, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 1, 11 में से 4 गया तो 7, फिर ये हो जाएगा -3 -110, फिर +10, ये हो जाएगा 72। mod ऑफ A 150 प्लस कितना होगा 11 3 33, 310, फिर प्लस 720
मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा 0 0 0 2 5 5 10 के 0 हाथ में 1 10 1 11 1 12 मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा तो मॉड ऑफ ए 1200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या निकालना है एडज्वाइंट ऑफ ए। क्या निकालना है एडज्वाइंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, हो गया। उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर जो निकालेंगे उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए प्राप्त हो जाएगा। अब इसको क्या करते थे बाहर लिखते थे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये लिखते थे। ठीक है, इसी को m के रूप में, इसी को किसके रूप में M22 M23 M31 M32 M33। चलिए 1 1 2 2 यानी प्लस 2 यानी सम मतलब प्लस 1 2 3 3 यानी विषम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करना है तो देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए M11 कहने का मतलब ये इसके सामने इधर इसके सामने इधर, यानी 120 में से घटाएंगे 45 120 माइनस 45। उसके बाद में ये माइनस 80 माइनस 30 माइनस 80 माइनस 30, फिर ये 36 प्लस 36 36 प्लस 36, फिर ये माइनस 60 माइनस 90 माइनस 60 माइनस 90, फिर ये माइनस 40 माइनस 60 माइनस 40 माइनस 60, फिर ये इधर से ये इधर से ये 18 माइनस 18 18 माइनस 18, फिर ये इधर से ये इधर से ये ख़त्म 15 प्लस 60 15 प्लस 60, फिर ये इधर से ये ख़त्म इधर से ये ख़त्म 10 इधर से ये ख़त्म तो 10 माइनस 40 10 माइनस 40 10 माइनस 40। उसके बाद में ये इधर से ये ख़त्म इधर से ये ख़त्म माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। एक 120 में से 45 जाएगा तो 75 माइनस 110 72 माइनस 150 माइनस 100, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 110,
ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -24। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा तो 75, 110, 72, 150, 100, 0, 110, 30। ठीक है, और ये हो जाएगा -24। कितना हो जाएगा -24। कन्फर्म है यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए क्या ध्यान देना है। A11 कहने का मतलब 75, फिर 110, फिर 72, यहाँ पर 150 -100, 0, 110, 30 -24, और इसका क्या निकाल दीजिए, ट्रांसपोज निकाल दीजिए। इसका क्या निकाल दीजिए, ट्रांसपोज। तो जो पढ़ा में है उसको खड़ा में लिख देंगे, 75, 110, 72, 150 -100, फिर 0, 110, 30 -24। ठीक है, हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इतना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, तो उसको हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, बताइए। यहीं पर लिख देते हैं, वैसे तो यहाँ पर ज़रूरत था। ठीक है, तो ये देखिए, ये x के स्थान पर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या होगा बताइए। यहाँ पर लिखना था ना, जैसे यहाँ पर x के स्थान पर A इन्वर्स इंटू B, तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा, x SPQ, और यहाँ पर A के स्थान पर 1/, क्या, मॉड ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A। तो मॉड ऑफ A कितना है, 1200 है, और एडजॉइंट ऑफ A कितना है, एडजॉइंट ऑफ A 75 है, 150 है, 110 है, 110 -100, फिर 30, फिर 72, फिर 0, फिर -24। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो 75/1200, 150/1200, 110/1200, फिर 110/1200 -100/1200, फिर 30/1200, और फिर 72/1200, फिर 0/1200। ठीक है, उसके बाद में -24/1200 ये आ गया। ठीक है, तो इसके सामने ये आ रहा है, और इंटू में क्या है, बी है, फिर यहाँ पर क्या है, इंटू में बी, यहाँ पर इंटू में क्या है तो बी है, तो यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। बी कितना है, बी है 4, 1, 2। ठीक है, 4, 1, 2 जो है क्या है तो बी है। आइए इसको गुणा कीजिए,
ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, चलिए एक काम करते हैं, 75/1200 गुणा 4 फिर प्लस 150/1200 गुणा 1 फिर प्लस इससे यह ख़त्म 11/120, 11/120 गुणा कितना 2 से, फिर यहाँ पर हो जाएगा इससे यह ख़त्म, इससे 2 से 2 ख़त्म, फिर 1 से 1 ख़त्म, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 11/12 गुणे 4 से करना है, फिर प्लस 11/120 नहीं जी, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/12 और गुणा 1 फिर प्लस 3/12 गुणा 2, 3/12 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद 72/1200 गुणा 4 से, फिर 0 प्लस में 0 गुणा 1 फिर माइनस 24/1200 गुणा 2। अब इसको जो है ऐड कर दीजिए, कितना होगा, चलिए ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रफ भी कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रफ भी कर लेते हैं। ये 75/1200 है गुणा 4 है, तो ये कितना आएगा, इससे ख़त्म 3 आएगा और 25 ऊपर आएगा, तो 25/300, 4 3 12, 30 आ गया, 300 आ गया, और फिर 25 3 75, 300/25, इसको कैलकुलेट करने पर 300/25 आ गया, 325/300 नहीं, 25/300 प्लस इससे यह ख़त्म 1200, इससे यह ख़त्म 3 चौका 12, 3 5 15, ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 40, 5/40, 5/40, ठीक है। उसके बाद में कितना 11/120 गुणे 2, इससे यह ख़त्म 11/60, यानी 11/60, 11 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 11/60, इससे यह कटेगा 30 बार में, 4 3 12, 11/30 आएगा, 11/30 फिर माइनस 1/12 फिर प्लस, इससे यह कटेगा 2 बार में, कट जाएगा 6, ये नीचे आ गया 6 ऊपर 3, तो 1/2 प्लस में 1/2, इससे कटेगा, तो ऊपर 72 है, ये इससे कट जाएगा, तो 4 3 12 यानी 300 आ जाएगा, और 3 18 कितना हो जाएगा, 18 कटा 76, 24 3 72, ऊपर में कितना हो जाएगा 24, 24 दूना 48, 24 3 72, तो ऊपर हो गया 24 और नीचे हो गया
100, ठीक है। 3 एकम 3 और 24 तियाँ 72, यानी 24/100, 24/100, फिर प्लस 0, इससे यह कट गया तो 600 हो जाएगा, यानी 24/600, 24/600, 3 दूना 6, 8 तिरका 24, 4, यानी 4/100, 4 का 4 25, यानी 1/25, प्लस 1/25, प्लस 1/25। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं। इसके बाद क्या होगा देखिए, इसके बाद जोड़ करके लिख देंगे, इसके बाद जोड़ करके लिख देंगे। तो यहाँ पर जोड़िए 340 और 60, 340 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, 50, 20, 10, 5, 2, 1, ठीक है। 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। छः दाना के 60, 60, 300, 300, 600, यानी एलसीएम जो हो जाएगा 600 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50 प्लस, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, 600 में 40 से भाग देंगे कितना होगा? 600 में 40 से भाग देंगे कितना होगा? 600 में 40 से भाग देंगे, अरे यार 0, 2, 15 आएगा, 15, 5, 75, 6, 10, यानी 110, नीचे हो जाएगा 600 और ऊपर होगा 0, 5, 5, 1, 8, 5, 13, 135 होगा कि 235 होगा? बताइए। 8, 8, 110, 160, 160 और 40, 200, 200 और 30, 230, 235/60, 235/60 हो जाएगा, ठीक है। 235/60, उसके बाद में 30, 12 और यहाँ पर 2 का लॉसा, 2 से 15, 6, 1, 3 से 5, 2, 1, ठीक है। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना के 60, लॉसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको जोड़ रहे हैं, मैंने कैलकुलेशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। 2, 11 दूना 22, 12 5 माइनस 5, फिर प्लस 15, तो ये हो जाएगा प्लस 10, यानी 32/60, 32/60, क्योंकि 22 में से 5 गया तो 17, 17 और फिर 15 कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, ठीक है, 32/60, ये हो जाएगा 32/60, कितना हो जाएगा? 32/60। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको 100 और 25 का लॉसा कितना हो जाएगा? 25 चौका 25 से कम, यानी 100 ही होगा।
लॉसक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में 100 से भाग देंगे 1 यानी 24, वो तो खैर 0 हटाइए, 4, 28/100, 28/100, ठीक है। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है बताइए। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। चलिए, तो अब ये एस के सामने ऊपर वाला एस है, यानी ऊपर कितना है, एस का मान कितना आ गया, 235/600, और एस का मान कितना है, 1/x बराबर 235/600। ये तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 235 से x बराबर में 600, और x का मान कितना आ जाएगा, 600/235। ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्ट आप लोग याद रखिएगा। x का मान लगभग जो है 2 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर p का मान बताइए, p बीच में है और p का मान कितना आएगा, 32/60, 32/60, और p यहाँ पर क्या माने हैं, 1/y, तो 32/60, तो क्या हो गया, 32y बराबर में 60, 60/32, तो y का मान अप्रॉक्स मान लीजिए 2 के, तो y का मान कितना आना चाहिए, 2। और उसी तरीके से q का मान कितना आया है, तो नीचे है q, और नीचे कितना आया है, 28/100, 28/100, और ये माने हैं 1/z, 28/100, तो 28z बराबर में 100, तो इसीलिए z बराबर में 100/28, ये मान लीजिए 5 के अप्रॉक्स, ठीक है, याद रहेगा ना। तो x का मान लगभग इधर कोई छूटा हुआ है, प्लस या माइनस कोई छूटा हुआ है, तो इतना देख रहे हैं, ये बोर्ड जिसके हिसाब से उसी के हिसाब से थोड़ा सा तो प्लस माइनस इधर कहीं छूट गया होगा, लेकिन देख लीजिए उतने के ही अप्रॉक्स मान आ रहा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। x का मान कितना के लगभग आएगा, 2 के, y का मान यहाँ पर 2/3, x का मान जो है 3 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। कितने के आसपास आना चाहिए, 3 के। चलिए, ये जो है 3 के आसपास आना चाहिए, और ये 5, मतलब x का मान जो है 2 के आसपास में आ रहा है, y का मान 3 के आसपास में आ रहा है, और z का मान जो है 5 के आसपास में आ रहा है। अब आसपास इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इधर या तो प्लस छूटा है, नहीं तो माइनस छूटा है, इसी में गड़बड़ी के कारण जो है थोड़ा ये हो गया है, लेकिन आंसर देखिए उतना ही के आसपास में आ रहा है। आपको जो है कंसेप्ट पर ध्यान देना है, कंसेप्ट पर, ठीक है। तो आइए अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अब 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि यदि x, y, z शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो a बराबर इतना कितना, a बराबर x 0 0 0 y 0 0 0 z, ये x a का मान दिया गया है, तो इसका a का इस यानी इस a का व्युत्क्रम निकालना है, और इसमें जो है 4 ठो ऑप्शन दिया है, तो आप लोग व्युत्क्रम निकालिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो व्युत्क्रम यानी a इन्वर्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो मॉड ऑफ a कितना हो जाएगा, x को बाहर कीजिए, इधर से ये ख़त्म, यानी y z माइनस 0, फिर इसको यहाँ पर 0 0 माइनस 0, ठीक है।
फिर प्लस, हालांकि माइनस जीरो का तो माइनस नहीं होता है, नहीं प्लस नहीं माइनस, तो यहाँ से एक्स जीरो को बाहर कीजिए, इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, तो जीरो माइनस फिर जीरो आ जाएगा, अर्थात मॉड ऑफ ए का मान कितना, एक्स वाई जेड आएगा। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए के स्थान पर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर निकाल के लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A33 A32 A33 A31 हो गया यहाँ पर, और इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसी को जो है m के रूप में, तो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, एक एक दो होगा, दो यानी कि सम, सम मतलब प्लस, एक दो तीन होगा, तीन मतलब विषम यानी माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसके आगे क्या होगा बताइए, अब इसके आगे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब M11 कहने का मतलब ये, इसके सामने इधर इसके सामने इधर हटाइएगा, तो वाई जेड माइनस ज़ीरो, वाई जेड माइनस ज़ीरो। फिर यहाँ पर M12 कहने का मतलब ये, तो इसके सामने इधर इसके सामने इधर हटाइए, जीरो माइनस ज़ीरो, जीरो माइनस ज़ीरो, फिर ये इधर से इधर से, तो जीरो माइनस ज़ीरो ही आएगा, जीरो माइनस ज़ीरो। उसके बाद ये इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, जीरो माइनस ज़ीरो, जीरो माइनस ज़ीरो, फिर ये इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, एक्स जेड माइनस ज़ीरो, जेड एक्स माइनस ज़ीरो, जेड एक्स माइनस ज़ीरो, फिर ये जीरो माइनस ज़ीरो, ये भी आएगा जीरो माइनस ज़ीरो, और ये भी आएगा जीरो माइनस ज़ीरो, और यहाँ पर ये एक्स वाई माइनस ज़ीरो, एक्स वाई माइनस ज़ीरो बराबर यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो, जेड एक्स ज़ीरो 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 एक्स वाई। चलिए हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, A11 यानी वाई जेड, फिर ज़ीरो 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 जेड एक्स ज़ीरो 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 एक्स वाई, और इसका क्या कर देना है, तो ट्रांसपोज निकाल देना है। क्या ट्रांसपोज कितना होगा बताइए, कितना होगा, तो जो खड़ा है उसको पढ़ा, वाई जेड ज़ीरो 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 जेड एक्स ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो एक्स वाई। तो यह जो निकला एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, वाई जेड ज़ीरो 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 जेड एक्स, फिर ज़ीरो 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 एक्स वाई। उसके बाद बताइए यहाँ पर सब में किस से भाग देंगे,
वाई बटा जेड एक्स वाई जेड, ये तो 0 0 0 जेड एक्स बटा एक्स वाई जेड, ठीक है। क्या हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 0 0 एक्स वाई बटा एक्स वाई जेड। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा बताइए, वाई जेड ख़त्म, जेड एक्स एक्स वाई, ये हो गया 1 बटा एक्स 0 0 0 1 बटा वाई 0 0 0 1 बटा जेड। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग कितना आएगा। देखिए ये ऑप्शन ना ही ए है, बी है, सी है, ना ही डी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये नीचे है तो प्लस ऊपर आ गया तो इसका पावर माइनस 0 0 0, नीचे है तो प्लस ऊपर आ गया तो पावर माइनस 0 0, ये नीचे है तो प्लस ऊपर आ गया तो इसका पावर माइनस, यानी यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यह है क्वेश्चन नंबर 8। आइए आज यानी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए